नमस्कार। आने वाले कुछ ही समय में मानव सभ्यता के बीच में माया के तल पर कुछ ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं इसमें मौजूदा मानसिकता वाले इंसान शायद ही एडजस्ट कर पाएं। कुछ ऐसे परिवर्तन बहुत कम समय में आगे को देखने को मिल सकते हैं पृथ्वी लोक में या फिर मानव सृष्टि के बीच में। थोड़ा सरल इसे करने की कोशिश करूं तो जिस तरह की पढ़ाइयाँ वगैरह आजकल हमारे मानव समाज में चलती हैं, उस तरह की पढ़ाइयाँ वगैरह करने से किसी भी तरह की कोई भी नौकरियां वगैरह आगे नहीं मिलने वाली हैं। तो भूल कर भी इस गलतफहमी में कोई मत रहना कि इस तरह की जो पढ़ाइयाँ तैयारियां हम लोग कर रहे हैं उससे हमें इस तरह की नौकरियां मिलेंगी। ये नौकरियों में तो आने वाला समय में बहुत बड़ी मात्रा में शॉर्टेज होने वाली है और शुरुआत भी हो चुकी है। और इसका सबसे बड़ा कारण आप एआई कह सकते हैं या फिर एआई रोबोट्स भी कह सकते हैं। ये परिवर्तन सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रहने वाला है, ये पूरी की पूरी मानव सभ्यता का जो माइंड मेकअप होता है, माइंड सेटअप होता है, वही चेंज होने वाला है बहुत कम समय में। ज्यादा से ज्यादा 5 साल का वक्त आप कह सकते हैं। तो आप देख लेना कि आप किस तरह की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं और उसका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर आपको अभी से दिखने को मिल गया होगा। 8 घंटे की जॉब अब 10 या 12 घंटे की कर दी गई है। और ऊपर से आजकल जो ये जगह जगह भूकंप आ रहे हैं, बादल फट रहे हैं, पहाड़ सरक जाते हैं, कहीं से भी ज्वालामुखी स्टार्ट हो जाता है, ये सब भी बहुत ज्यादा तीव्र गति से हो रहा है। ये सिर्फ पिछले 5 सालों के अंडर में तीव्र गति से हुआ है, अब ये और भी ज्यादा तेज गति से होंगे। ये सब उसी परिवर्तन का एक चरण हो सकता है या फिर उस परिवर्तन की एक यात्रा भी ये हो सकती है। लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन आपको इस पृथ्वी लोक में देखने को मिलने वाला है। तो जो भगवान के भक्त नहीं होंगे, भगवान से मेरा मतलब यहाँ परमात्मा से है, जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते होंगे वो कई तरीकों से व्यथित होने वाले हैं। जो माया वगैरह की भक्ति करते होंगे, इंसान अपनी पुरानी आदतों से मजबूर होता है और अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर अपने आप को बनाए रखने के लिए वो काफी कुछ इस दुनिया में करता है कि ऐसा करूंगा तो मुझे उसके बदले में ये सब प्राप्त होगा। नहीं प्राप्त होगा, बहुत कुछ अब नहीं प्राप्त होने वाला है। पृथ्वी लोक के इंसानों को शॉर्टेज होने वाली है। आपने न्यूज में भी सुना होगा, कई सारे जो देश हैं अगले 20 और 30 साल के लिए खाना पीना जो होता है, अनाज राशन वगैरह, वो इकट्ठा कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, जरा सोचने की बात है। ये क्यों किया जा रहा है? कुछ न कुछ बड़े लेवल पर इस पृथ्वी लोक में घटित होने वाला है और बहुत जल्दी वो घटित होने वाला है। ऐसा आप मत समझना कि 10,000 साल बाद होगा या फिर 10 साल बाद होगा। ये 10 साल 10,000 साल का समय अब गया। आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि कई सारे देशों की एक साथ बिजली गुल हो गई थी, अभी 1.5-2 महीने पहले की बात है। और कई सारे देशों का इंटरनेट बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। तो मौजूदा समय में जिस भी तरह की सर्विस एक इंसान भोगता है, लेता है, भले ही वो बिजली हो या फिर इंटरनेट हो, इनका फ्यूचर भी भविष्य में डगमगाने वाला जरूर है। क्योंकि परिवर्तन कुछ ऐसा होगा कि मजबूरी में इन सबको बंद करना पड़ेगा या फिर इनसे दूरी बनानी पड़ेगी। एक आम इंसान को खुद ही ऐसा करना पड़ेगा। एक आम इंसान को, आपने ट्रेलर देखा भी होगा, जो पश्चिमी देशों में अभी युद्ध वगैरह चल रहे हैं, वहां पर कई देशों में तो इंटरनेट बिल्कुल ही बंद कर दिया गया था और कई देशों की तो बिजली कट हो गई थी। कारण भी नहीं पता लगा था किसी को कि ये सब क्यों हुआ है। और आर्टिफिशियल बारिश करना आपको पता ही होगा, दुबई में आर्टिफिशियल बारिश कराई गई थी। इसका मतलब ये है कि जहां चाहे बारिश कर दो, जहां चाहे आप सूखा डाल सकते हो, जहां चाहे भूकंप भी डलवा सकते हैं। इंसान ने, जो ये कालीग्रस्त इंसान है, इन्होंने आजकल बहुत तरक्की कर ली है। ये आजकल ये सब काम करना बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि परिवर्तन होने से पहले पहले ये जो पैसा, रुपया, डॉलर, यूरो वगैरह जो होता है, ये करेंसी वगैरह जो होती है, ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। मतलब ये विलुप्त हो जाएगी। अब नया क्या व्यवस्था होगी, उसके बाद किस तरह से मानव सभ्यता या फिर कोई अन्य सभ्यता चलेगी, किसको आधार बनाकर वो लेन देन वगैरह करेंगे, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बंद हो जाएगा एक दिन, और ये बहुत जल्दी होगा। कई जगहों में तो इसके लिए आवाजें भी उठाई जाने लगी हैं। किस तरह से इस मानव निर्मित व्यवस्था को आधार बनाकर गुलामी करवाई जा रही है पूरे विश्व के आम इंसानों से, कुछ लोगों द्वारा। वो लोग उन्हीं के देश के होते हैं और उनका संबंध उनसे होता है जो कभी सामने में नहीं आते हैं। और अगर वो आते भी हैं तो बिल्कुल हमारा तुम्हारा जैसा चेहरा बना करके वो सामने में आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शातिर होते हैं और वो अपने आप को इस पृथ्वी लोक का
सबसे काबिल इंसान समझते हैं या फिर खानदान समझते हैं, बाकी इंसानों को वो कीड़े मकोड़े जैसे समझते हैं। तो उनकी तो उनके द्वारा जो भी व्यवस्थाएं वगैरह बनाई गई हैं, उनका समापन तो होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले ये सब भी होगा। आपको शायद पता हो या ना पता हो, इस पृथ्वी लोक में जितने भी देश हैं, सिर्फ एक देश को छोड़ करके बाकी सभी देश किसी न किसी के गुलाम जरूर रहे हैं। और वो गुलाम कोई ऐसे नहीं है जैसा आपको बताया जाता है कि कोई फलाना देश के लोग किसी अन्य देश में आए और उन्होंने वहां के देश के लोगों को गुलाम बना लिया और वहां के देश के लोगों का जो खजाना वगैरह था, सोना वगैरह, वो लूट के ले गए। सोना लूटने कोई नहीं आता है, लेकिन हाँ, आम जनता को बताया जरूर जाता है कि वो लोग यहाँ आए थे और सोना लूट करके ले गए थे। 2-4 किलो सोना भी दिखा भी दिया जाएगा कि हाँ ले गए थे, क्योंकि आम जनता को कुछ न कुछ कारण बताने के लिए होना चाहिए, ताकि उनको बेहोश रखा जा सके, इस छोटी सी खबर में ही उनको दबा दिया जा सके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी भी देश को जो दूसरे देश रूल करते हैं, वो जो उनकी व्यवस्था होती है, ऑटोमेटिक जिंदगी भर जो उनके पास बैठे बैठे कमाई आते रहे, वो सब लॉन्च करने के लिए वो किसी भी देश को गुलाम बनाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो लोग उस देश को छोड़कर चले जाते हैं, तो वो जो जो व्यवस्था लेकर के आए होते हैं, वो सब व्यवस्थाएं उसी देश के लोगों द्वारा उनका इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और फिर उसके बाद टैक्स के रूप में उनको कमीशन भेजा जा रहा होता है। तो सिंपली जो जो देश इस दुनिया में गुलाम थे, सिर्फ एक देश नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भी आजकल किसी अन्य देश के अंडर में है। सुनी सुनाई बातों की अगर बात मैं करूं, तो जहां तक मैंने अध्ययन किया है कि हमारे देश की गुलामी से पहले हमारे देश में कोई संविधान कानून वगैरह नहीं था। तो उस वक्त हमारा जो देश है बहुत खुशहाल हुआ करता था, लेकिन हमें पढ़ाया कैसा गया है, यहाँ बहुत गरीबी हुआ करती थी, कुछ भी नहीं हुआ करता था। इस तरह का जबरदस्ती हमारे दिलो दिमाग पर डाला गया है, ताकि वो जो इल्यूमिनाटी ग्रुप की जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो जिंदगी भर टैक्स के रूप में कमीशन लेते रहती हैं, उनको सही साबित किया जा सके। या फिर कुछ लोग ऐसा भी बोलें कि अच्छा हुआ जो वो लोग हमारे देश में आए और उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की थी। वो जिस तरह की व्यवस्था उन्होंने की थी किसी भी देश को गुलाम बनाने के बाद, वो कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए की थी, आम जनता के लिए नहीं की थी। आम जनता के लिए ये कोई भी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, लेकिन आम जनता को दिखाया या फिर सुनाया ऐसा जाता है कि हम लोग तुम्हारे लिए हैं, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। रक्षा वो सिर्फ अपने ग्रुप की करते हैं, मतलब इल्यूमिनाटी ग्रुप की रक्षा करने के लिए वो होते हैं, और हर देश में इल्यूमिनाटी ग्रुप को एक्टिवेट कर दिया जाता है गुलाम बना करके। ये होता है असली मकसद किसी भी देश को गुलाम बनाने का। सोना चोरी करना, चांदी चोरी करके ले जाना वापस, ये सब नहीं होता है। वो तो दुनिया को बताने के लिए बताया जाता है कि ऐसा इन्होंने किया था, हमारे देश से ये ले गए, वो ले गए। किसी भी देश को जब गुलाम बनाया जाता है, तो उस देश के लालची लोग भी उनके साथ में मिले हुए होते हैं पहले से ही। वो खुद चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था लागू हो, और जो रेडी नहीं होते हैं उनको लालच दे करके रेडी कर दिया जाता है। आपको तो पता ही है कि इंसान तो 10,000 रुपए में भी किसी का भी मर्डर कर सकते हैं, तो बाकी तो आप छोड़ो। तो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है इंसानों को। और ये जो व्यवस्था है, जो कि वास्तविक व्यवस्था नहीं है, जो कि रॉयल फैमिली की व्यवस्था है, इसका समापन हो सकता है। लेकिन उन्हें भी पता लग गया है, जब भी ये इल्यूमिनाटी ग्रुप को ये पता लगता है कि आम इंसान जाग गए हैं, उनको पता लग गया है हमारे इस पूरे सिस्टम के बारे में, पूरा विश्व का सिस्टम जो होता है, तो ये क्या करवा देते हैं, ये युद्ध करवा देते हैं। आम जनता को जागने नहीं दिया जाता है। जाग गई जनता, उससे पहले ये युद्ध करवा देते हैं। ये कुछ भी करवा सकते हैं, ये डैम भी तोड़वा सकते हैं, ये किसी को बहा भी सकते हैं। मतलब टोटल मिलाकर के आपको दोबारा से बेचारा बना दिया जाएगा, ताकि आप गिड़गिड़ाते रहो। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।